ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। श्री भगवान उवाच, श्लोक संख्या 1 नंबर है। भगवान क्या बोलते हैं? इदम तू ते गुहत्तमम प्रवक्ष्याम्य सूयवे ज्ञानम विज्ञान संहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अश्रुभात। हे श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो देखो, संसार के सारे क्लेशों से मुक्त होने के लिए गुह्य ज्ञान की अनुभूति करनी पड़ेगी, और गुह्य ज्ञान को सीखने के लिए भगवान से ईर्ष्या करना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हम लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं अभी भी। भगवान से ईर्ष्या करने का मतलब होता है कि भगवान के को 100% फॉलो ना करना। ठीक है ना? ईर्ष्या करने का मतलब है कि हम भगवान को 100% फॉलो नहीं करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें अपने शक्ति पर, अपने अनुभूतियां पर, अपने ज्ञान पर पूर्ण विश्वास है। और यहां बता रहे हैं भगवान की, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, कभी नहीं करते हो। कभी कभी भगवान से ईर्ष्या होती है। कब होती है? जब अपने फेवरेबल नहीं होता है कोई कार्य तो, और विश्वास हमारा हिल जाता है कि और जो कृष्ण है तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं भी तो उन्हीं का भक्त हूं। तो विश्वास में कमी हो जाती है। अभी हो सकता है हम लोग नए भक्त हों, तो हम लोगों के जीवन में ऐसे सिचुएशंस नहीं आते हों। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे भक्ति के रास्ते पर आगे, वैसे वैसे ऐसे सिचुएशंस आएंगे जब लगेगा कि कृष्ण हमारी मदद ही नहीं कर रहे हैं और नए भक्तों की मदद कर रहे हैं। हम लोग पुराने हैं, हमारी मदद नहीं हो रही है। बोलते हैं, ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वो आत्म प्रकाशित होता जाता है। जैसे जैसे हम भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनेंगे, त्यों त्यों आत्म प्रकाशित होगा। आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो है निखर के सामने आएगा। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार अनुमोदित की गई है कि भगवान भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होते हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधार्मिकों या विद्यालयी विद्वानों के सानिध्य में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूति ज्ञान विज्ञान है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है, इसको हमें कॉलेज या स्कूल के विद्यार्थियों के सानिध्य में प्राप्त नहीं होगा। बोलते हैं क्योंकि यह अनुभूति ज्ञान विज्ञान कहलाता है। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता और तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं। जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विज्ञान को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होना चाहता है, उसे भक्तों के सानिध्य में ही कृष्ण विज्ञान को समझने की बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं, भक्तों के समाज से अलग नहीं। जब वो भक्तों के समाज में आता है, तब वो भक्तों के सानिध्य में ही कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि भगवान के द्वारा प्रदान की जाती है। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है। यदि सौभाग्यवश किसी की को ऐसी संगति प्राप्त हो जाती है, तो इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। और जब हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दिव्य ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा, दिव्य ज्ञान को जानना पड़ेगा। जो ज्ञान भगवान के अनुकूल है, भगवान के तरफ हमें
प्रोग्रेस दिलाता है भक्ति में, जीवन में, वही ज्ञान दिव्य ज्ञान कहलाता है। बाकी सब ज्ञान जो है कैटक ज्ञान है, मतलब भगवान से विमुख करने वाला ज्ञान है। कृष्ण अर्जुन को अपने अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर पर उत्साहित करने के उद्देश्य से इसे 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य ज्ञान बता रहे हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी के सामने प्रकट नहीं किया था। तो जो अब दिव्य ज्ञान भगवान बताने वाले हैं इस 9वें अध्याय के माध्यम से, ये ज्ञान भगवान ने किसी को भी, किसी के सामने प्रकट नहीं किया था। भगवत गीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसी है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा जाता है। 7वें और 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना की गई है वे भक्ति से संबंधित हैं और कृष्ण भावनामृत में पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे जाते हैं। किंतु 9वें अध्याय में जो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, फलस्वरूप यह परम गुह्य ज्ञान कहा जाता है। जिससे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त होता है वह दिव्य पुरुष है। अतः इस संसार में रहते हुए उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते हैं। और जब हमें इस भौतिक संसार में रहते हुए क्लेशों से छुटकारा प्राप्त करना है, तो 9वें अध्याय के जो भगवान के द्वारा परम गुह्य ज्ञान दिया गया है इसको हमें एज इट इज सुनना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस भौतिक संसार में रहते हुए हम समस्त भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। देखो क्या बताया है इसमें। जब तक व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान को प्रमाणिक स्रोत से समझेगा नहीं, तब तक जो है 100% उसके जीवन में ये ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा। ये जब तक किसी शुद्ध भक्त के द्वारा लिखे हुए तात्पर्य के द्वारा पढ़कर इसको समझेंगे नहीं, तब तक भगवत गीता समझ ही नहीं आएगा। उसको लगेगा कि ये तो ज्ञान मार्ग की चीजें हैं। भक्ति मतलब हरि कथा। हरि कथा निश्चित रूप से सुननी चाहिए, लेकिन जब तक हम फिलॉसफी नहीं जानेंगे, सिद्धांत नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने जीवन में भक्ति को अप्लाई कैसे करेंगे। हमने सुना कि भाई युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने अपने राज्य में सबको भगवान की भक्ति से जोड़ा। अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया। तो सब कुछ हमने सुना श्रीमद् भागवतम में, लेकिन अपने को प्रैक्टिकली करना क्या है, ये हम भगवत गीता से सीख पाते हैं। और इस ज्ञान को सीखकर हम 100% सेटिस्फाई हो पाएंगे और एक जीवन का मार्गदर्शन हो पाएगा कि हमें किस रास्ते पर चलना है, क्या गोल प्राप्त करना है। इसीलिए इस ज्ञान को हमें प्रमाणिक स्रोत के माध्यम से समझना चाहिए। तब जाकर हम धीरे धीरे इस ज्ञान को धारण करके और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ पाएंगे और समस्त पाप कर्मों से छूट जाएंगे। ये ज्ञान हमें रियलाइजेशन देता है कि हमारी चेतना कहाँ कहाँ फंसी पड़ी है और कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं। इसलिए भगवत गीता के ज्ञान को सुनना आवश्यक है, और जितनी बार हम सुनेंगे या पढ़ेंगे उतना ही हमें ये नया रियलाइजेशन देने वाला है, नई अनुभूति देने वाली है। क्योंकि ये दिव्य साउंड वाइब्रेशन है, दिव्य ध्वनि है। ये हमेशा नया रियलाइजेशन देने वाला है। बता रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार से लगा रहता है वो मुक्त पुरुष कहलाता है। तो देखो धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान की भक्ति करने के लिए उत्कट इच्छा जागृत करनी है। जैसे जैसे समय बाउंडेशन हमारा बढ़ता जाए, टाइम बार बढ़ता जाए कि हम 2 साल पहले दीक्षा ली, अब 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वैसे वैसे भगवान और गुरु की सेवा करने के लिए हमारे हृदय में तीव्र लालसा जागृत होनी चाहिए, न कि ढीलापन आना चाहिए कि चलो जब तो दोनों दीक्षा अब कंफर्टेबल हो गए, अब हमने भक्ति को समझ लिया, आपको सुनने समझने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं है। ढीलापन आने का मतलब या कृष्ण कथा से दूर जाने का मतलब है कि हमने इग्नोरेंस को प्राप्त कर लिया, हमको अज्ञानता को प्राप्त कर लिया। देखो या तो उस लेवल की हमारी साधना भक्ति हो कि अब हम जो है साधना सिद्धि प्राप्त अवस्था को प्राप्त, कि हरि नाम अब जप करके हम सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर लिए, कि अब हमेशा जो है हरि नाम का जप करते रहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, तब उसके लिए कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब तक साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना, तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, सारे शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, खासकर भगवत गीता और भागवतम। इसके बिना हमारी भक्ति अधूरी है, भक्ति समझ ही नहीं आएगी। माला लेकर मैकेनिकल जाप होगा, थिंकिंग कुछ और मुंह से उच्चारण कुछ और होता रहे। जाप तो हो रहा है लेकिन विचार कुछ और चल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई उसकी।
आप देखोगे जितने ही सीनियर पोस्ट पे आदमी बढ़ता जाता है, वैसे ही माला तो चलता है, माला हाथ में चलता रहेगा, लेकिन बात कुछ और करता रहेगा, देखता रहेगा दूसरा को कौन सा वक्त क्या कर रहा है। इधर आओ, अब उसको समझाने लगेगा, क्योंकि वो अपने को सीनियर समझने लगता है, क्योंकि दीक्षा उसकी लंबे समय पहले होगी। अब वो अपने को सीनियर मानने लगा और बाकी सब कनिष्ठ अधिकारी हैं। और ऐसा बड़े बड़े भक्तों में होता है, ऐसा ये इसलिए होता है कि उन्होंने सुनना और पढ़ना बंद कर दिया। जब शास्त्रों को सुनना और पढ़ना बंद कर देंगे तो अपने को हम सीनियर मानने लगेंगे। यही मूर्खता है व्यक्ति की। जब तक हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, मतलब हमने सीनियर डिवोटी का संग छोड़ दिया ना फिर, क्योंकि आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ बुक सही है। अब हमने इसका एसोसिएशन छोड़ दिया, मतलब उनका संग हमने छोड़ दिया। और जैसे ही संग छोड़ा, खुद सीनियर बन गया। तो जो नए डिवोटी जुड़ेंगे उनको समझाने का प्रयास करेंगे हम, और एक व्यक्ति नहीं सुनेगा आप, क्योंकि आपने उचित जो सोर्स पकड़ा था जिससे आपको कृपा मिलती थी, वो छोड़ दिया आपने। और आध्यात्मिक का रास्ता ऐसा है कि जब तक आप पीछे से हाथ पकड़े नहीं रहोगे, तब तक आगे किसी का हाथ पकड़ोगे नहीं आप। और आगे जिसका हाथ पकड़ोगे वो छुड़ा के भाग जाए। इसीलिए परंपरा में बने रहना आवश्यक है। कम भक्ति कर ले व्यक्ति, लेकिन अपने गुरुजनों के रास्ते पर से भटकना नहीं है। चाहे वो हमारे शिक्षा गुरु रहे हों या आगे आने वाले दीक्षा गुरु बदल गए हों, लेकिन जो हमने पीछे से वे पकड़ा है उस रास्ते को छोड़ना नहीं है। मान लो कोई शिक्षा किसी और गुरु से दीक्षा लेने के लिए गया, और उसकी दीक्षा किसी और गुरु से हो जाती है, और जिस शिक्षाओं को लेकर उसने वहां तक पहुंचा, उस शिक्षाओं को छोड़ दिया उसने। अब नए गुरु को पकड़ लिया, अब उनके हिसाब से चलना। तो पुरानी शिक्षाओं को उसने छोड़ना नहीं है। उस ज्ञान को उपयोग करना है भक्ति में, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और उनको पूरा रिस्पेक्ट उसी तरह देना है जिस तरह हमने अपने दीक्षा गुरु को रिस्पेक्ट दिया है। जिनकी शिक्षाओं को हम पढ़ के, समझ कर, जिनके द्वारा लिखी हुई बुक्स को पढ़कर हम आध्यात्मिक रास्ते पर यहाँ तक आए, और हमें आध्यात्मिक रास्ते पर आगे गुरु मिले जिनका हाथ पकड़कर हमने आगे भक्ति में ग्रोथ किया। तो उस पुराने गुरु को, जिनकी शिक्षाओं का हम पालन करके, जिनके द्वारा लिखे हुए बुक्स को पढ़कर हम आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़े, उस गुरु का हमें 100% हमेशा जो धन्यवाद देना है। उनको हृदय से एज ए शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करना है, और उनको भी उसी तरह प्रणाम करना है जिस तरह हम अपने दीक्षा गुरु को प्रणाम करते हैं। तब हमारा आध्यात्मिक ग्रोथ होगा। और यहीं पर बहुत सारे भक्तों भक्तों के द्वारा फॉल्ट हो जाता है, इसीलिए उनका पतन हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन में नाम जप करने में रुचि जागृत नहीं होती। देखो, हर एक व्यक्ति का ना गुरु पहले से डिसाइड है कि किस गुरु से उसको, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा, वैसे ही उसको एसोसिएशन मिलता जाएगा आगे। वो कितना वो प्रयास कर ले अपने मन से कि हम इस गुरु से दीक्षा ले लें, यहाँ इस संप्रदाय, लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेकिन उनकी दीक्षा नहीं हो पाती। किस कारण से नहीं हो पाती है? क्योंकि पहले से डिसाइड है, ये महामंत्र का स्वरूप ही है कि आपके प्रमाणिक गुरु से आपको मिला देगा ये। लेकिन जिस वे में हम जुड़कर जिस गुरु के पास गए, हमारे जो प्रमाणिक गुरु से हमने दीक्षा स्वीकार किया, लेकिन जो हमारा वे रहा पीछे, उस वे को नहीं भूलना है। उनको एज इट इज दीक्षा गुरु के रूप में उनको भी एज इट इज स्वीकार करके उनको पूर्ण रूपेण रिस्पेक्ट प्रदान करना। तब आप परंपरा में बने रहोगे। तब आप गुरु के प्रति हमेशा वफादार बने रहो, अपने प्रेजेंट गुरु के प्रति वफादार बनोगे। क्योंकि आपने जो आपके पुराने गुरु वर्ग हैं, आपको आपने उनको 100% जो है रिस्पेक्ट प्रदान किया। यह आध्यात्मिक रास्ता ऐसा ही है, बहुत खतरनाक रास्ता। आगे बढ़ते जाओ, पकड़ते जाओ, और पीछे वाला छोड़ते जाओ, तो आप ग्रोथ नहीं करोगे। इसीलिए बहुत समझदारी से इस रास्ते पर चलना, और 100% रिस्पेक्ट प्रदान करना, देवी देवताओं से लेकर गुरु वर्गों को, सबको जो है प्रणाम करना। भक्ति अपने गुरु के मूड में करनी है, लेकिन प्रणाम हमें सबको करना, उसी मूड में जिस मूड में हम गुरु को प्रणाम करते हैं, उसी मूड में सबको रिस्पेक्ट प्रदान करना है। यहां से देवी देवताओं से लेकर और गुरु वर्गों तक सबको एक ही मूड में, जिस मूड में हम अपने गुरुदेव को, हमारा जो श्रद्धा है उन पर, उसी मूड में सबको हमें रिस्पेक्ट प्रदान करना है।
तब हम तृणादपि सुनिश्चय तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा, तब हमारे कीर्तन करने का हमें राइट्स प्रदान करेंगे गुरुदेव, वही गुरुदेव जिससे हमने दीक्षा लिया। गुरु तत्व कोई वो नहीं है कि हम जीता जागता है, एक हमारे सामने एक हूबहू मनुष्य रूप में है, वही हमारे गुरु हैं जी। गुरु एक तत्व है जो स्वयं हृदय में बैठे परमात्मा के द्वारा सैंक्शन किया जाता है। आपकी हर एक एक्टिविटी चेक करके, क्या आप विनम्रता धारण करते हो, क्या आप सहिष्णुता धारण करते हो, उस आधार पर आपको नाम जप करने का राइट्स दिया जाएगा, अधिकार दिया देगा परमात्मा। हृदय में बैठे परमात्मा वास्तविक गुरु हैं आपके, और वो आपको अधिकार प्रदान करेंगे। ये रियलाइजेशन धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे आप लोग भक्ति में ग्रोथ करोगे, वैसे वैसे रियलाइजेशन होगा ये। जब जपा में हमारे फ्लक्चुएशन आने लगेगा, क्या कारण है, किस कारण से हमारी जपा में फ्लक्चुएशन आता है, इस कारण से आता है। हम किसी को कनिष्ठ समझने लगते हैं, किसी को मध्यम, किसी को अपने को उत्तम, और बाकी सब कनिष्ठ और मध्यम है जी। यही मूर्खता है व्यक्ति की, इसी कारण से ग्रोथ नहीं करता है वो। जबकि कनिष्ठ अधिकारी को और ज्यादा ज्यादा उसको रिस्पेक्ट प्रदान करना चाहिए, जिससे उसकी आपके प्रति उसका श्रद्धा बढ़ जाए। और श्रद्धा बढ़ते ही आप वो भक्ति में ग्रोथ करे या ना करे, आप ग्रोथ कर जाओगे। उसकी श्रद्धा आप पर बढ़ी और आप भक्ति में ग्रोथ कर गए, क्योंकि आपने उसकी श्रद्धा को स्टेबल करा, इसलिए आपकी श्रद्धा अपने गुरु पर बढ़ गई। बहुत ही, अब पता नहीं आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं नहीं, लेकिन जो ये रियलाइजेशन है बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही इसको साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा। मान लो कि कोई कनिष्ठ व्यक्ति मिलता है, उसकी अभी श्रद्धा है नहीं भक्ति में, माला वाला भी कर लेता है थोड़ा बहुत, गुरु से दीक्षा भी ले लिया है, भगवान को प्रणाम भी कर लेता है, लेकिन अभी उतना स्ट्रांग नहीं है। अब आपसे मिला, आप पर उसकी श्रद्धा बढ़ गई, आपकी एक्टिविटी को देखकर, आपके क्रियाकलाप को देखकर। तो उसकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचाना, उसको और ग्लोरीफाई करके उसको और आगे एडवांसमेंट दिलाना है। आप उसके श्रद्धा को और प्रगाढ़ करोगे, आपकी श्रद्धा अपने गुरु पर और बढ़ती जाएगी। और इस प्रकार जब हम दूसरे को प्रोग्रेस दिलाने का प्रयास करते हैं, तो खुद हम प्रोग्रेस करने लगते हैं। यही भक्ति का स्वरूप है, कि जब व्यक्ति दूसरे को प्रोग्रेस दिलाने का प्रयास करता है तो खुद भक्ति में ग्रोथ करता है। और जब दूसरे का टांग खींचने का प्रयास करता है तो खुद वो, पहले वो गिरता है फिर तो अगले व्यक्ति को गिराएगा। पहले वो खुद गिरा हुआ होता है, तब वो दूसरे को गिराने का प्रयास करता है। जब ये इच्छा ही हमारे हृदय में जागृत होती है, जब हम खुद गिर जाते हैं, तब दूसरे को गिराने की इच्छा जागृत होती है। इसीलिए बहुत ही सतर्क रहना है अपने मन बुद्धि के द्वारा। जब हम भक्तों से डीलिंग करते हैं, उस समय ऐसे सिचुएशंस आते हैं अपने जीवन में। बता रहे हैं इस श्लोक में का अनसुएव शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुत श्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक होती हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वो मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ही यह अध्याय लाभप्रद है। तो ये अध्याय सुनने का स्तुति फल बताया जा रहा है, कि पहले तो हमें कृष्ण भक्तों के द्वारा टीकाएं, लिखी हुई टीकाओं को ही हमें प्रमाणिक मानना चाहिए और उसी को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है और भगवत गीता की व्याख्या करता है, वो पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है, शुद्ध ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता है। इसीलिए शुद्ध ज्ञान प्रदान वही कर सकता है जो भगवान का भक्त है और कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु नहीं है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वो मूर्ख कहलाता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए, कि बहुत सारे लोग भगवत गीता पर टीकाएं लिखते हैं। और आप इसी किसी भी ऑफिस कार्यालय में जाओ, चाहे नॉर्मली व्यक्ति से पढ़ो, तो गीता का उपदेश उसके जवान पे होता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान ने बोला है कर्म करना तुम्हारे अधिकार में है, तो हम कर्म कर रहे हैं। हम लोग पारिवारिक जीवन में भक्ति कैसे करेंगे? कर्म ही प्रधान है, कर्म ही श्रेष्ठ है। तो चार उपदेश बताएगा गीता का वो। वैसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना है
या तो वो आपकी बातों को सुनकर समझे और उसको माने, तब तो चलो समझ में आता है। और जो खुद वो गीता का ज्ञान आपको देने लगता है तो उससे हाथ जोड़कर और दूर हो जाओ। उसको ये कोई ज्ञान नहीं बताना, भगवान बता रहे हैं यहाँ कि जो खुद ज्ञान में स्थिर है भगवत गीता के, कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, हम कर्म कर रहे हैं जी। अब उसको ये नहीं बताना कि कैसा कर्म भगवान ने भगवत गीता में बोला है करने के लिए, कि कृष्ण भावना भावित कर्म करो और अपने सारे कर्मों के परिणाम को मुझे समर्पित करो। और जो सुनना चाहता है तब ये बताना है। आगे बताने की राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम्यम धर्म्य सुसुखम कर्तुमव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। देखो क्या बता रहे हैं, कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। जितने भी हमने आज तक विद्याएं पढ़ी हैं, उन सब विद्याओं का राजा क्या है? ये गुह्य ज्ञान है, भगवान के द्वारा जो भगवत गीता का ज्ञान दिया गया, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय और परम शुद्ध है। जितने भी हमने रहस्य सुने हैं, उसमें सबसे सर्वाधिक गोपनीय रहस्य है भगवत गीता। और ये परम शुद्ध ज्ञान है। चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझकर हम अपने को धर्म में स्थापित कर पाएंगे। कि धर्म क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान के द्वारा बोला हुआ शब्द है, वही हमारा वास्तविक धर्म है। यह अविनाशी और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। इस ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। और ये ज्ञान अविनाशी है, और यह अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। इस ज्ञान को सीख कर हम बहुत ही सुखपूर्वक इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जो भी है, उसका क्लास के अलावा कहीं भी प्रैक्टिकली कोई उपयोग नहीं होता है। लेकिन इस कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो दिव्य ज्ञान है, इसका हर एक कदम पर उपयोग है अपने मनुष्य जीवन में। यहाँ तक कि खाते उठते बैठते सांस श्वास लेते भी इस ज्ञान को हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए इसको दिव्य ज्ञान बताया गया है। बोलते हैं, भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा है, क्योंकि यह प्रवृत्ति व्याख्यादि समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भगवान कहते हैं कि ये नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। वह यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान और विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि यह गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर में अंतर को जाना जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान इस राज विद्या की पराकाष्ठा है, भक्ति योग। कि समस्त जो गुह्य ज्ञान हमने सीखा है, या दिव्य ज्ञान में जो शरीर और आत्मा के अंतर को जाना जाता है, उस समस्त गुह्य ज्ञान के इस राज विद्या को की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति योग। कि हमने गुह्य ज्ञान में शरीर और आत्मा का ज्ञान सुना। इस शरीर का क्या क्या है और आत्मा क्या है? शरीर के धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है? शरीर के कार्य क्या है और आत्मा का कार्य क्या है? तो इस प्रकार हम लोग जान पाए कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग वस्तु है। शरीर पंचभूतों से बना हुआ है और आत्मा भगवान का अंश है। पंचभूतों से यह बना हुआ शरीर में जब आत्मा भगवान का अंश प्रवेश करता है, तो ये एक्टिव हो जाता है, श्वास लेता है, देखता है, सोचता है, समझता है, सुनता है, सब कुछ एक्टिविटी होती है उसमें। और जब इस पंचभूतों से बना हुआ शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो ये पंचभूत पंचभूतों में जाकर मिल जाता है। और फिर आत्मा भगवान का अंश होने के कारण अगले शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा का साइज क्या है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। और भगवान क्या बताते हैं? नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपू न शोषित मारुता। कि नैनम दहति, नैनम छिदंती शास्त्राणी, न तो कोई आत्मा को शस्त्र से छेदन भेदन कर सकता है। नैनम दहति पावका, न तो ही उस आत्मा को कोई अग्नि से जला सकता है, न हवा से सुखा सकता है, न जल से गीला कर सकता है। तो भगवान का अंश बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, और वो इतने बड़े शरीर को एक्टिव किया हुआ है। लेकिन जैसे ही शरीर से आत्मा निकलता है, वैसे ही क्या करता है? व्यक्ति बोलता है, इसको अभी डेड बॉडी हो गया, देखने में डरावना लगता है। यही शरीर
जो आज बोल रहा है, इससे शरीर से आत्मा निकलते ही ये देख के डरावना लगने लगेगा व्यक्ति, भय उत्पन्न करने लगेगा। यही भगवान ने भगवत गीता में ज्ञान दिया है कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। शरीर क्या है और आत्मा क्या है, और शरीर का धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है। शरीर का धर्म धर्म है शरीर से जुड़े हुए वस्तु व्यक्ति स्थान की सेवा करना, और आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। तो जब तक व्यक्ति दोनों धर्मों को फॉलो नहीं करता है, शारीरिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म, तब तक उसका जीवन सुटेबल पाथ पर नहीं चलेगा, वो हमेशा परेशान रहेगा। आपके परेशानी का कारण क्या है? आप शरीर और आत्मा दोनों को, धर्मों को समान प्लेटफॉर्म पर जब तक नहीं चलाओगे, तब तक आप जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, और आप शांत नहीं हो पाओगे, अपनी व्याधियों से छुटकारा नहीं पा पाओगे। कोई भी व्याधिग्रस्त है व्यक्ति, परेशान है अपने जीवन में, इसका मतलब वो अपने को समांतर प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है, वो अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक धर्म को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहा है। इस कारण से वो परेशान है। जैसे ही आप शारीरिक और आध्यात्मिक धर्मों को स्वीकार करोगे और तत्व से भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार अपने को चलाने का प्रयास करोगे, वैसे ही आप शांत हो जाओगे, आपकी विकलता समाप्त हो जाएगी। जैसे ही आप समान रूप से इस ज्ञान को अप्लाई करोगे अपने जीवन में, आप मोह क्रोध काम क्रोध लोभ मोह मद मद मात्सर्य इत्यादि से छूट जाओगे, और फिर शांत जीवन, पीसफुल लाइफ प्राप्त होगा। सत्यता को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। धृतराष्ट्र जानता था कि कृष्ण भगवान है, लेकिन पुत्र मुंह में अंधा था। आंख से भी अंधा था, पुत्र मुंह में भी अंधा था। उसी तरह जब व्यक्ति को मोह घेर लेता है, पति का, पत्नी का, बच्चों का, तो मोह के आगे व्यक्ति मजबूर हो जाता है गलत कार्य करने के लिए, गलत सोचने के लिए, गलत डिसीजन लेने के लिए। इसीलिए इस अनर्थों से छुटकारा प्राप्त करना है। दृढ़ता पूर्वक जब हम भगवत गीता के ज्ञान को पढ़ेंगे, तब हम धीरे धीरे इस मोह माया के चंगुल से ऊपर उठ पाएंगे, और वास्तविकता को जान पाएंगे कि वास्तविकता में अपना कोई नहीं है। मात्र कृष्ण शरण ग्रहण करना ही एक जीवन का अपना ध्येय बनाएंगे, उद्देश्य बनाएंगे। इस भौतिक संसार में सभी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। समझ रहे बात को? जैसे जैसे जीवात्मा की स्वार्थ पूर्ति होती है, वैसे वैसे अपने स्वार्थ की पूर्ति होती जाती है तो वो जुड़ा रहता है, और स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती तो अलग हो जाता है। तो हमें भी स्वार्थी बनना है, भक्ति करके स्वार्थी बनना है। जो चीजें हमें कृष्ण से जोड़ती हैं उसके साथ हमें जुड़े रहना है, और जो नहीं जोड़ती है उसको छोड़ देना है। यही कला सीखनी है भक्ति करके। और ये इतनी आसानी से छूटने वाली चीज नहीं है। इसके लिए बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा, बार बार उस ज्ञान को समझना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हम धीरे धीरे इन चीजों से निवृत्त हो पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं भगवान की, भगवान कहते हैं कि यह नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है जो वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान और विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गौतम है क्योंकि गुह्य और दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान की इस राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। तो भक्ति योग का पालन करना ही राज विद्या का की सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है। तो भक्ति योग है क्या? भक्ति योग में हमने बताया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम में 9 तरह से भक्ति योग को पालन करने का विधि बताया, जिसमें से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रवणम और कीर्तनम को ज्यादा परफेक्ट बताया इस कलयुग के लिए। कि कलौ दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुणा। कि कलयुग जो है दोषों का खान है, एक महान गुण क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग प्रभुजे। कि मात्र कृष्ण कीर्तन करके ही जीवात्मा मुक्त संग, उसको मुक्त संग प्राप्त हो जाएगा, मुक्त व्यक्तियों का संग प्राप्त हो जाएगा, जिससे वो भी धीरे धीरे मुक्त हो पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? संकीर्तन करना पड़ेगा, संकीर्तन करके उसको करना पड़ेगा धीरे, तब जाकर हम आए तुम्हारा बंदा कहाँ गया? निकल गया, ये भी तो बस निकली है यार। ये साले पालम मेट्रो बाहर बाहर तक बना के ले जाते हैं। हाँ,
बोलते हैं कि भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि यह आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं होती है। कभी कभी लोगों को यह भ्रम होता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता है तो मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है और आत्मा शून्य में रहता है और वह निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है कि वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का सार, राजा और समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश कहा गया है। कि जो आत्मा का कार्य है वो समस्त ज्ञान का राजा है। आत्मा का कार्य क्या है? भगवान से अपने कनेक्टिविटी को बनाना। वो आत्मा जो है परमात्मा के द्वारा जो कनेक्टिविटी बनती है, उसी के आधार पर आत्मा कार्य करता है। हमने बताया था कि जो है दो मेथड हैं भक्ति में ग्रोथ करने का। एक तो है कि अपने इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर मन बुद्धि को कंट्रोल करवाते हैं, ठीक है ना। मन बुद्धि के कंट्रोल करने से धीरे धीरे आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट होता है। दूसरा है परमात्मा के द्वारा जो निर्देश मिलते हैं, उस निर्देशों का पालन करके व्यक्ति जो है, उस निर्देशों का पालन करने के लिए जब आत्मा पूर्ण रूपेण कैपेबल होती है, क्या होता है, मन बुद्धि जो है आत्मा को कवर की होती है, ठीक है ना। मन बुद्धि और अहंकार जो है आत्मा को कवर्ड किए होते हैं, और उसी हिसाब से जो है मन बुद्धि के हिसाब से आत्मा भी प्रभावित होती है। नए शरीर में जब जीवात्मा को डाला जाता है तो उसमें मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये चार तत्व अगले शरीर में चले जाते हैं। और जैसे शरीर प्राप्त होता है उसी तरह मन बुद्धि अहंकार और आत्मा का एक्टिविटी होता है। और शरीर कैसा प्राप्त होता है? जिस मृत्यु के समय जैसी मन बुद्धि और अहंकार और आत्मा की स्थिति होती है, उसी तरह उसको नए शरीर को की प्राप्ति होती है, और उस हिसाब से फिर उसको नया शरीर मिलता है, उस हिसाब से उसकी एक्टिविटी हो जाती है। तो हमने बताया कि मन और बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगा देते हैं, और मन बुद्धि के कंट्रोल होने से आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट होता है। ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि हम परमात्मा के द्वारा जो हमें निर्देश मिलता है, उस निर्देशों का पालन करने के लिए आत्मा जो है पूर्ण रूपेण कैपेबल है समझने सोचने समझने में, और मन बुद्धि को एकाग्र करने में आत्मा पूर्ण रूपेण और जो कार्य करती है अच्छे तरीके से। तब उस हिसाब से परमात्मा के निर्देश को सुनकर वो व्यक्ति मन बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में करके कार्य करता है, तो धीरे धीरे आध्यात्मिक रास्ते पर प्रोग्रेस करने लगता है। लेकिन इस सिचुएशंस को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले पहला मेथड फॉलो करना पड़ेगा, कि उसको इंद्रियों को दिव्य सेवा में लगानी पड़ेगी। इंद्रियों को दिव्य सेवा में लगाकर वो मन बुद्धि को शुद्ध करेगा, तब जाकर उसका वास्तविक आत्मा का प्रकाश। देखो, हर व्यक्ति जब कोई कार्य करने जाता है तो उसको एक शक्ति रोक रही होती है कि तू ये बेटा गलत कार्य कर रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता है और गलत कार्य उससे हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जिससे वह आत्मा के वास्तविक ज्ञान जो आत्मा उसको प्रदान कर रही है। क्योंकि आत्मा भगवान का अंश होने के कारण हर एक जीवात्मा में बैठे परमात्मा उसको बुद्धि प्रदान करते हैं कि तुम ये गलत गलत कार्य कर रहे हो, ये कार्य सही कर रहे हो। कोई निर्देश देने वाला है, अंदर बैठा हुआ है परमात्मा। लेकिन उस निर्देश को पालन करने के लिए आपको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। वो आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कैसे होती है? भगवत नाम का जप करने से। देखो, ये हरि नाम जो है हमें पाप कर्मों की टेंडेंसी से छुड़ाता है। जो पाप करने का हमारा नेचर है उस नेचर को समाप्त कर देता है। हम जानते हैं कि ये कार्य गलत हो रहा है, और गलत कर जानते हुए भी हम उस कार्य को कर देते हैं। क्या कारण है? हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जिसके कारण हम उस गलत कार्य को करना, हमारा नेचर है, लेकिन हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है कि जिसके कारण हम उस नेचर को बदल सकें। और जब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तब तक आप उस कार्य को बलात् करोगे और उससे गलतियां उत्पन्न होंगी, और इसी कारण से मनुष्य बार बार जन्म जन्मांतर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में पड़ा हुआ। इसीलिए हरि नाम का जब 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 हम ध्यान पूर्वक करते हैं तो उससे हमें धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करके व्यक्ति अपने समस्त पाप कर्मों पर से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। दीक्षा के टाइम जब व्यक्ति गुरु को समर्पित होता है तो क्या वचन देता है कि आपने हमें दीक्षा प्रदान किया है, अब आज तक आपने जो भी पाप कर्म हमसे हुए हैं उसके लिए आप हमने मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप हमें दीक्षा प्रदान करिए।
तो गुरु हमें दीक्षा प्रदान करते हैं और हमारे सारे पापों को नष्ट कर देते हैं अपने प्रभाव से। और गुरु जी क्या आदेश देते हैं कि अब आगे आगे से आप पाप कर्म नहीं करोगे, 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करो। तो हम लोग वचन देते हैं गुरु जी कि हम लोग आगे से दृढ़ता से 4 नियमों का पालन करेंगे। उस नियमों का जब हम पालन करते हैं और नाम जप करते हैं, तब वो गुरु सेवा बन जाती है हमारी, क्योंकि हमने गुरु के आदेश का ऐसी चीज पालन करने का प्रयास किया। और तब हमारा कृष्ण से कनेक्टिविटी बनती है गुरु के माध्यम से। गुरु एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है जो भक्त और भगवान के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप करता है। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दिए हुए निर्देशों को हमें ऐसी चीज पालन करने का प्रयास करना चाहिए, तब हम अपने पाप कर्मों से छूटेंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, पद्म पुराण में कहा गया है कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलो उन्मुखम क्रमेण एव प्रलीयेत विष्णु भक्ति अतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यधिक प्रबल है और पवित्रतम, उत्तम और विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ है यह भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे हुआ। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति कार्य में रत रहता है। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते हैं, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होते हैं। तो बता रहा है कि जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उसके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत अवस्था में हो, मतलब पाप कर्म फलीभूत हो गए हो जिसका फल वो भोग रहा हो, या अभी बीज रूप में पड़े हों, वो सभी नष्ट हो जाते हैं भक्ति करके। बीज रूप में पड़े होने का मतलब आगे वो कर्म फल हमें भोगने को मिलेगा। लेकिन अगर जो हम भक्ति तीव्रता से करते हैं तो सारे कूट बीज और फलीभूत कर्म नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्धिकारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रतम, उत्तम और विशुद्धतम कहलाती है। कि जैसे ही हम भक्ति तीव्रता से करेंगे वैसे ही हम पवित्रता को प्राप्त करेंगे, उत्तम अवस्था को प्राप्त करेंगे और विशुद्धतम अवस्था प्राप्त कर लेंगे। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ है यह भौतिक जगत या अंधकार है, यह उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे है। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति कार्य करते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वह जानता है कि भक्तिमय कार्य भौतिक नहीं होता, वे आध्यात्मिक होता है और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहता है। तो भक्ति करने वाला व्यक्ति भी साधारण व्यक्ति की तरह कार्य करता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी साधारण नहीं होती, उसके कार्य सब दिव्य अवस्था, मतलब दिव्य धरातल पर होते हैं, क्योंकि वो भगवान के भाव में अपने कॉन्शियसनेस को स्थिर करके अपनी सारी एक्टिविटी करता है। जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं, अभी तो भक्ति कार्यों में इस संदेश को प्रचारित करने में लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक जीवन में यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगते रहने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महंत का जप करता है उसे निश्चित रूप से दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। उसके अलावा वो भौतिक कलमश से धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। यदि वह श्रवण नहीं भी कर पाता है और भक्ति कार्यों के संदेश को प्रसारित करने में अपने को लगाता है, मतलब प्रचार कार्य में करता है या प्रचार कार्य करने में वो सहयोग देता है, तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण निश्चित होगा। बता रहे हैं आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव उसको होने लगेगा। और आध्यात्मिक जीवन में यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती है कि आपने पूर्व जीवन में क्या शिक्षा प्राप्त की या क्या आपकी योग्यता है। यह विधि स्वयं में अपने आप बहुत ही पवित्र है और परफेक्ट है कि बस इसको करने मात्र से धीरे धीरे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। कि आपके इसी जीवन में आपने दीक्षा लेने से पहले, गुरु स्वीकार करने से पहले जो एक्टिविटी करा आपने, उससे आपका भक्ति में जीवन में कुछ लेना देना नहीं है। कि आप एमबीबीएस या एमडी करके आए हो भक्ति में जीवन में, उस पढ़ाई से आपका कुछ लेना देना नहीं है। भक्ति की विधि अपने आप में परफेक्ट है।